आइए हम अपनी इस आराधना शुरू करें और हर एक बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम अपने घरों में रह करके भी परमेश्वर की इस आराधना स्तुति हम कर सकते हैं। ये मनाहत नहीं है कि हम बाइबल ना पढ़ें और घर में हमारी फल सहभागिता ना हो, लेकिन आज हम हर एक बातों में हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर सामर्थी है और दयालु है। तो आराधना की पुकार है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल तेरी करुणा और तेरी प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपनी काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हम धन्यवादी थे तमाम उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमेशा हर एक परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, बीमारियों में, परेशानियों में आपने संभाला है। और ये भी जानते हैं कि प्रभु जी, ये जीवन का बहुत एक ऐसा समय है जबकि पूरे दुनिया में प्रभु जी मायूसी है, घबराहट है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन किसके पास जाएं? केवल हमारी निगाहें आपकी ओर प्रभु जी लगी रहे और प्रभु जी होने दिए कि हम आपको पहचाने, आपको जांचे। और इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष तौर से जो बीमारी और कमजोरी के आलम में पाए जाते हैं, भाई सैमसन चेकअप के लिए पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना भाई अरबत मसीह के लिए प्रभु जी, उन पर आपकी राह मरकरम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना सिस्टर मिसिस पिंचो के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस हसान डेविड के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, बस हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी सिस्टर मिसिस चंद के लिए प्रभु जी, उन पर आपकी राह मरकरम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। और प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी आप संभालिए। अगर कोई और अस्वस्थ है प्रभु जी, उन्हें आप चंगाई दीजिए, उन्हें खड़ा कीजिए प्रभु जी, और अपने महिमा के लिए प्रभु जी हमेशा इस्तेमाल करें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। तो आइए इस समय पवित्र शास्त्र में, तो इस समय जो है पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के कुछ पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। जब यीशु मंदिर से निकल करके जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उससे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने कान पे उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे
और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत का अंत आ जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आगे आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हम ये वचन हम देख रहे हैं जहाँ की प्रभु यीशु मसीह एक आखिरी समय को वो बता रहे हैं, और शिष्य शायद ये जानना चाहते हैं कि इस अंत का समय कब होगा। और आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि इस आखिरी दिनों में बहुत से झूठे मसीह पैदा हो जाएंगे, बहुत से झूठे, और इस बात को कहेंगे कि मैं मसीह हूं। और साथ ही साथ कृष्ण से बता रहे हैं कि इस आखिरी दिनों में लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे। आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में एक तरफ बीमारी और एक तरफ जो है लड़ाइयों की चर्चा हम सुनते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन सारी बातों को देख करके घबरा न जाना, क्योंकि ये अंत का समय अभी नहीं होगा। और एक जाति दूसरी जाति पर, एक राज दूसरे राज पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होगी और तकलीफें आएंगी। और मेरे नाम से लोग जो है एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के साथ बैर उनका बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगा, लड़ाइयां होंगी और कई बातों को लेकर के डिस्प्यूट दुनिया में जो बढ़ेगा। और बताते हैं कि आखिरी में बताते हैं कि जब इतना अधर्म बढ़ जाएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आखिरी दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बीमारियों को देखकर, तकलीफ को देखकर, लड़ाइयों को देख करके लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर भागेंगे, लोग जो है मंडली से दूर भागेंगे, लोग जो अपनी आराधना से दूर भागेंगे, लोग प्रार्थना से दूर भागेंगे, लोग अपनी सहभागिता से दूर भागेंगे, लोग अपने संबंध से दूर भागेंगे और शायद सोचेंगे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जब चर्च में हम दूर हैं और आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं लोगों का प्रेम ठंडा हो, लोग वचन से दूर हो जाएंगे, लोग फेलोशिप से दूर हो जाएंगे, लोग मंडलियों से दूर हो जाएंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। और लेकिन वचन इस बात को बताती है और प्रभु यीशु मसीह ने एक एश्योरेंस दिया है कि उद्धार किसका होगा। ये जो कठिनाइयां हैं, ये परेशानियां हैं, लोगों के सामने आएंगी और लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। यीशु मसीह से लोग दूर हो जाएंगे, मंडलियों से दूर हो जाएंगे, आराधना से दूर हो जाएंगे, प्रार्थना से दूर हो जाएंगे, विश्वास से दूर हो जाएंगे, अपनी सहभागिता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन लोगों का जो है ठंडा हो जाएगा। और तब कृष्ण बताते हैं कि जो आखिरी समय तक जो है धैर्य रखेगा, लास्ट तक जो है धैर्य रखेगा, उद्धार उसी का होगा, मोक्ष उसी को मिलेगी, शांति उसी को मिलेगी,
आनंद और खुशी खुशी को मिलेगी और प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में वही शामिल होगा। प्रभु यीशु मसीह की मंडली में वही शामिल होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ वही हो लेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बातों के बारे में बताया। इन सारी चीजों को देख करके लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, लोग अपनी सहभागिता खत्म करता है, लोग विश्वास खत्म हो जाएगा, लोगों का जो है चर्च से प्रेम खत्म होता जाएगा। लोग सोचेंगे कि अच्छा है कि हम दूर हैं, खत्म होता जाएगा। और लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उन आखिरी दिनों में ऐसा होगा। लोग ठंडे पड़ जाएंगे, लोग जो है विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिरी समय तक जो धैर्य रखेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, अपनी सहभागिता में बना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह की मंडली से प्रेम रखेगा, जो इन घबरावनी बातों से डरेगा नहीं और प्रभु यीशु मसीह से बंधा रहेगा, मिला रहेगा, उद्धार उसी का होगा, शांति उसी को मिलेगी, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। और लिखा है कि तब अंत का समय होगा। इसलिए प्रियो, हम अपने घरों में रह करके हम ठंडा ना पड़ जाए, लेकिन हम चुनौती ले, चुनौती ले। चैलेंज हमारे सामने है। और आज जबकि परमेश्वर का भवन बंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन खुला हुआ है। क्या हम चुनौती लेने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो सलीब पे उठाए। जो सलीब पे उठाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, उद्धार उसी का होगा। जो प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक चुनौती उसके सामने होगी, जब उठाएगा तो उद्धार उसी को मिलेगा। चाहे हम कहीं भी होंगे, चाहे जिस परिस्थितियों में होंगे, चाहे जिस कठिनाइयों में होंगे, उद्धार उसी को होगा। हम इस बात को हम सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहें, उसके मंडली के लिए हमेशा तैयार रहें। डिफरेंट तरीके से हम आराधना करें, डिफरेंट तरीके से हम अपने विश्वास में हम बंधे रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो चुनौतियां हैं सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह में बंधे रहे और बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई आपके साथ हमेशा बनी रहे और प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ दे, शक्ति दे, ताकि हम अपने धैर्य को ना खो दें, हम ठंडे ना पड़ जाए, विश्वास ना खत्म हो जाए। लेकिन हर एक परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में सब घटनाएं घटेंगी, लिखा है पवित्र शास्त्र में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इन आखिरी दिनों में सारी बातें होंगी, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके सामने चैलेंज। और लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। शायद ऐसा ही लगता है कि इन दिनों में कितने का प्रेम ठंडा हो गया। लोग शायद कोई लोग सोचते हैं कि अच्छा है कि यार चर्च नहीं जाना पड़ रहा है, अच्छा है कि चर्च बंद है, तो अच्छा है जब घर में बैठे हुए हैं। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कितने लोग उन चुनौतियों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक चुनौती लें, हम चैलेंज लें और डिफरेंट तरीके से जो है उसकी आराधना करें, डिफरेंट तरीके से उसकी आराधना में हम पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट तरीके से हम अपने विश्वास में उसके साथ हम बने रहें, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा उद्धार हो सके। परमेश्वर का वचन आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और हमेशा आशीष दे कि हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में। लिखा कि इंसान के सामने परेशानियां तो आएंगी, ये तकलीफें होंगी, ये बीमारियां, ये विश्वास की परख है, चुनौती है। और हम विश्वास में हमें खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर से हमारा उद्धार होगा, हमें साल्वेशन मिलेगा, हमें मोक्ष होगा, हमें शांति मिलेगी और हम उसकी महिमा की अपने रख सकेंगे। परमेश्वर उस वचन पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हर एक बातों में
हम अपने विश्वास के प्रति ईमानदार हम बने रहें, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार बने रहें। जो हमने कमिट किया है कि प्रभु जी हम आपके सलीब को उठाने के लिए तैयार हैं, हम सोचें क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा हमारे कमिटमेंट में ईमानदारी है? क्या हमारे कमिटमेंट में वफादारी है? तो हम अपने को हम तैयार रखें, हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन।